वेलकम बैक जी। स्पेशल ट्रांसमिशन 6th एनिवर्सरी ऑफ लाहौर रंग। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें जी ब्रेक में हमारी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एंकर्स ने ज्वाइन किया है, जहां पर हम बात कर रहे थे माशरती मसाइल को लाहौर रंग की स्क्रीन ने उजागर किया। वहाँ पर अफसरदा और गमगीन चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें कुर्रतुल ऐनी याद आती है। तो ऐनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, फटाफट प्रोग्राम करती हैं और फटाफट से करती हैं और फटाफट से ही लोगों को खुश कर देती हैं। उनके साथ हमारे चैनल का एक प्यारा सा नाम रोहमा और इरफान मलिक साहिबा मौजूद हैं। ये जनाब मॉर्निंग शो करती है और मॉर्निंग शो में हर तरह का रंग दिखाती हैं। इनका पसंदीदा रंग कौन सा है लाहौर रंग के इदारे में, वो भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी। हम जहाँ पर बात कर रहे थे कि जी हम ये करते हैं वो करते हैं, वहाँ पर हम आपकी पसंदीदा शख्सियात से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और वो करवाते हैं जी वकास गौरी साहब। ये जी मेहमान ख़ास प्रोग्राम करते हैं। और अब हम मेरा ख्याल है अपनी मज़े की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एनी की तरफ से। एनी 6 साल मुकम्मल हो गए कामयाबी के माशाल्लाह, क्या कहेंगे? पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कैमरामैन डिपार्टमेंट से लेकर एंकर्स, आप तमाम लोग जो हैं, आप तमाम लोगों ने लाहौर रंग को लाहौर रंग बना दिया है और 6 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो यहाँ पर 5 साल हो गए हैं और मोहब्बत इतनी है कि यहाँ से जाने को दिल नहीं करता और कोई जाने भी नहीं देता, सबसे बड़ी बात है। और लाहौर रंग ने एक बहुत ही प्यारा सा फटाफट शो दिया मुझे। पहले तो रिपोर्टिंग करती थी, 3 साल शो को हो गए संभाले हुए और बहुत अच्छे तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है लाहौर रंग के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा चैनल कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इतना फ्रीली आप तमाम लोगों को जो है वो गाइड किया जाता है, हम तमाम लोगों को इतना अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है और फ्री प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर हम खुल के खेल सकते हैं। बिलाल भाई की बात बिल्कुल ठीक थी कि वाकई में आप पे कोई कंडीशंस नहीं है कि आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, आपकी कोई डोमेन नहीं है, आपका जो है ना आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एंड डू व्हाटएवर यू वांट। देखने वालों ने और यहाँ में एक बात जी प्लीज यू मे प्रोसीड। ओके नहीं मैं बोल रही हूं। अच्छा, देखने वालों ने बिल्कुल ये नहीं सोचना, क्योंकि जो भी आ रहा है वो सब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है और एसओपीज है, यहाँ पे मेहनती है सब भाई। जो मैंने बात शुरू की मैं बता देता हूँ। इस वक्त जो प्रश्न देखें, हम जिस एज में हैं या अब हम जिस अदारे में हैं, इतनी हमें भी समझ आ चुकी है कि हमारे कौन से अल्फाज हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हैं। और ये पूरी दुनिया में, ये नहीं कि पाकिस्तान में, एक मुहज़्ज़ब माशरे में जो जिसे कहते हैं ना सिविलाइजेशन, जहाँ जिन कौमों की एक सिविलाइजेशन हो, जिनकी तहजीब हो, जिनका एक तमद्दुन हो, जिन्हें पता हो कि यार हम एक रवायात को लेके चल रहे हैं, हम मुख्तलिफ रवायात के अमीन हैं, तो उनके अल्फाजों का चुनाव अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है कि वो जब सहाफ़त भी करते हैं तो उन्हें पता होता है ये मैं हक सच की बात कर रहा हूँ और ये मेरी डेड लाइन है और ये मेरी डेड लाइन है। अगर मैं लाइन के इस तरफ जाऊँगा तो मैं अपना नहीं अपने मुल्क का भी नुकसान करूँगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की। इतने हम बड़े हो चुके हैं कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या हमारी डोमेन है कि हमने उससे लांगना नहीं है, फलांगना नहीं। मैंने महंगाई के खिलाफ बेइंतहा प्रोग्राम किए, जहां गवर्नमेंट की चाहे PDM 1 हो, PDM 2 हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, इवन के जहां PTA के जो ऑफिस बीयरर्स हैं, जो उनकी नेग्लिजेंस होती है, जो उनकी लैक लस्टर परफॉर्मेंस है, मैंने उधर भी तनकीद की। मैंने ब्रोक्रेसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने यानी अवाम में मैं गया, लोगों ने पंजाबी च कहते ने पिट से आपा पाया जो महंगाई का अजाब है इस वक्त। exactly, ये या शहबाज साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद मानते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत कॉम्प्रोमाइज कर दी। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन? ही वांटेड टू से कि इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट हैज बिकम अनबियरेबल। तो इसके बावजूद मुझ पे कभी कोई प्रेशर नहीं आया। एग्जैक्टली। और मुझे माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर जो है ना वो मैंने फेस नहीं किया। ये प्रेशर डालती हैं लोगों पे और चटपटी सी मीठी सी नमकीन सी बातें करती हैं। रोहमा से जी हमारे जो लाहौर रंग है उसके रंग का आगाज़ होता है, क्योंकि मॉर्निंग शो करती हैं। सबसे पहले इनका प्यारा सा चेहरा देखते हैं और इनको देख के ये कितना फ्रेश रहती हैं, लोग भी फ्रेश हो जाते हैं। रोहमा, कैसा एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच रवैसा, और मेरी तरफ से पूरी टीम को, तमाम लोगों को, लाहौर रंग की पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। मेरा ये जर्नी जो है तकरीबन 1.5 साल पर मुहित है। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस चैनल, इनिशियली मुझे नहीं पता था, जब मुझे ये कहा गया ये शो करने का, तो शुरू में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हेजिटेंट थी। मैंने कहा
पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कैसा माहौल होगा इस इदारे का, क्योंकि मैं एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और फिर ऑब्वियसली आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर ऊंच नीच भी हो जाती है, प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, अच्छाई के साथ बुराई भी, मतलब बुराई नहीं लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ उस सेंस में। हाँ, तो वो जब आते हैं या इस तरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा इदारा है, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं शायद उनको प्रॉब्लम्स भी कुछ फेस करना पड़े हो, लेकिन एक चीज़ पर आपको सब मुत्तफिक नज़र आएंगे कि माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत फ्रेंडली है, आपको काम करने की आज़ादी दी जाती है, प्लस आपके साथ अगर कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऊंच नीच होती है, तो आपके हेड्स, आपके बॉसेस, मैनेजमेंट जो है वो आपके साथ खड़ी होती है, आपका साथ देती है। सो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस 1.5 साल में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आया भी तो वो फौरी तौर पर जो है वो हल किया भी गया। अच्छा, इसके साथ साथ फिर एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। सो मैंने अक्सर इदारों में ऐसे देखा है कि वहाँ पर अगर किसी की तबीयत भी ख़राब है या छुट्टी पर भी जाना है, सो वहाँ पर लेवरेज नहीं दिया जाता, वो कहते हैं आप जो मर्जी है, कम व्हाट मे, यू हैव टू बी देयर ऑन योर ड्यूटी। सो इस इदारे में ये है कि आपको रिलैक्सेशन भी दी जाती है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपको कोई अर्जेंट काम आ गया है, आपको छुट्टी भी दी जाती है। सो एक वो वर्कर्स के जो we are not considered robot कि हमने काम करना है, we are treated as a human। और बिल्कुल, और फिर फैमिली की तरह एक एनवायरनमेंट है, आपकी तमाम चीज़ों को पूरा किया जाता है, और यही इस इदारे की खूबसूरती। वकास भाई, आप माशाल्लाह लाहौर रंग में हमारे एंकर भी हैं, सीनियर एंकर भी हैं, और आप पॉलिटिकल बीट भी करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आपको कहा जाए तो एग्जैजरेशन नहीं होगी। लाहौर की सियासत पर भी आपकी, बिलखुसूस मैं शहर लाहौर की बात करूँ, यानी आसान अल्फाज में नून लीग की जो सियासत है उस पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। तो ये सारे तजर्बात लेते हुए लाहौर रंग में रहना, और कब से आपकी ज्वाइनिंग, क्या क्या नशेब व फराज का आपको सामना करना पड़ा, और जिस पार्टी को आप, जिसकी आप बीट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो चैलेंजेस कभी आपको आए तो अदारे ने आपको कैसे सपोर्ट किया, या आपको लगता है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ स्मूथली चल रहा है? अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले तो लाहौर रंग को 6ठी सालगिरह पर और सारे कोलीग्स को मुबारकबाद। और जिस तरह इन सब के एक्सपीरियंस हैं, मेरा भी इस तरह का एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी 6 से 7 साल इस इदारे में हो चुके हैं। मैं पहले न्यू में भी था, उसके बाद मैं लाहौर रंग न्यूज़ रूम में मैंने तकरीबन 4.5 साल जो है वो काम किया, और उसके बाद अब जब मैं प्रोग्राम मुझे दिया गया तो वो भी मैं साथ, और रिपोर्टिंग भी साथ लेकर चल रहा हूँ। तो ये सबसे पहले तो एक ऐसा प्रोफेशनल इदारा है जो आपको मौका देता है आगे बढ़ने का। और आप बिलाल भाई, मैं आपके भी प्रोग्राम देखता हूँ, आप इस चीज़ को, इस मिसाल को ज़्यादा समझेंगे कि जब हमने कोई ख़ानदान या ख़ानदानी लोग देखने होते हैं ना, तो उसका एक आसान फार्मूला है कि आप देखें कि उनके जो मुलाजमीन हैं वो कितने पुराने हैं। जो ख़ानदानी लोग होते हैं उनके जो मुलाजिम होते हैं वो नस्ल दर नस्ल भी चल रहे होते हैं, कि वो कहते हैं जी कि मेरा प्यो भी इतने सी, मेरा दादा भी इतने। तो आज डूंगी गल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 साल से बैठे हुए हैं और बड़े सेटिस्फाइड काम कर रहे हैं, और हमें प्रोग्रेस भी है, हमें मौका भी मिल रहा है। और मतलब ये भी नहीं है कि जिस पोजीशन पे आप आए थे आप उसी पोजीशन पे हैं। और ये जो इस ऑफिस की मैनेजमेंट है, चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, उस्मान साहब, हुमायूं सलीम साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने आने वालों को मौका दिया और प्रेशर खुद लिया। और दूसरी जो आपने नून लीग की बात की, मैंने कई ऐसी खबरें दी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको पसंद नहीं आती। तो जब मैं जाता हूँ तो एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे उन्होंने कहा कि अभी इसको डिस्कस करते हैं, तो मैंने चला दी खबर। अच्छा। तो जब मैंने खबर चला दी तो उन्होंने कहा यार आपने खबर चला दी। मैं क्या सर हुन मैंने डांट डोंट लो, खबर मैं चला दी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आप खबर को ना रोकें। मतलब अगर हम खबर लेके आएँ या कोई सेंसिटिव इशू पे, जिस पे इदारे के, आपको पता है हर इदारे के एक मुफादात होते हैं, स्टेक्स होते हैं, ताल्लुकात भी होते हैं, अफसरान के भी होते हैं, सियासतदानों के भी, एंकर्स के साथ ताल्लुकात होते हैं, कहीं ना कहीं कोई कहे। लेकिन अगर आप जैसे आप किसी टॉपिक पे प्रोग्राम करना चाहें तो आपको कोई नहीं रोकेगा, मुझे नहीं रोकेगा। मैं कोई खबर देना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। और सबसे जो अहम बात है कि इस दौर में जब कोरोना भी आया, मुश्किलात भी आई, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, चैनल्स को हमने बंद भी होते देखा, लेकिन लाहौर रंग और न्यू टीवी, नई बात मीडिया नेटवर्क एक ऐसा माशाल्लाह चैनल है कि आप गेट से अंदर एंटर हो जाएं तो आपको लगता है कि आप किसी मेले में आ गए हैं।
आप बाकी चैनल्स में जाएं तो वो आपको एक इंसानी और वीरानी सी दिखाई देती है। मैं प्रेस क्लब का जब मैंने प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ा तो मैं कैंपेन करने मुख्तलिफ इलाकों में गया, उत्थे ना बंदा ना बंदे दी जात, वो कहते हैं ना किसी ने पठान ही पठान, मुख्तलिफ चैनल्स में सॉरी मुख्तलिफ चैनल्स में, तो वहाँ पे लोग ही नहीं थे। वो मतलब हर एक चैनल में कोई 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, 1-2 चैनल थे जिसमें अच्छा स्टाफ था। तो ये नई बात मीडिया नेटवर्क, तो सर जब आप आते हैं तो यहाँ पे तो आपको एक पूरा एक सिस्टम है, पूरा शहर है अंदर, एक पूरा आपको हजारों लोग यहाँ पे बैठे दिखाई देते हैं। एनी अपने कैरियर का कोई रिमार्केबल मोमेंट मुझे और जो लाहौर रंग में आपने 4 साल बताए और 6th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो इन 4 इयर्स में कोई ऐसा मोमेंट जो आज तक याद है? 4 ईयर में बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मुझे तो आज का मोमेंट भी बहुत बेस्ट लग रहा है। तो एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा यूट्यूब चैनल बना नया फटाफट का, और विद इन 4 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा सिल्वर बटन आ गया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अकेले सेलिब्रेट किया? नहीं, सबके साथ किया था। कोई फंक्शन हुआ था, पूरा मेला सजा था। आपको क्या लगता है कि लाहौर रंग का कोई ऐसा कोई अचीवमेंट हो और ये फंक्शन ना करे या कोई ऐसी अचीवमेंट पे कोई गेट टुगेदर ना करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो विद इन 4 मंथ वो वाली मेरी बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। लोगों को साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, और हमने 4 महीनों में सिल्वर प्ले बटन। यहाँ पर मैं क्रेडिट भट्टू साहब को भी दूंगा। हाँ जी, हाँ, जो उनकी सोशल मीडिया की टीम से लेके आज तक जो भी हेड रहे हैं, ये क्रेडिट उन्हें जाता है, क्योंकि लाहौर रंग का जो सोशल मीडिया वो कनाडा, यानी आसान अल्फाज में नॉर्थ अमेरिका से लेके स्कैंडिनेवियन कंट्री, इंडिया से लेके अफगानिस्तान, दुबई से लेके कुवैत तक, जो सोशल मीडिया लाहौर रंग का वायरल हुआ है, आप यकीन करें इसमें अगर हम अपनी सोशल मीडिया टीम को कंडोन कर दें, नज़रअंदाज कर दें, तो वो ज़्यादती होगी। उनको भी क्रेडिट हालांकि कहा जाता है कि लाहौर की खबरें हैं, लेकिन मुझे जितने डीएम्स आते हैं कनाडा से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया के कोने से जब डीएम आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मजाक है। और जब वो कह रहे होते हैं मैडम आपका ये वाला क्लिप बड़ा वायरल है, मैडम आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सफल हो गई है। कोई एक ज़िंदगी को जीने का एक तरीका जो होता है ना, और ज़िंदगी को जीने का एक मकसद, वो जो है वो पूरा हो गया। अहमद सर हमारे साथ मौजूद है। अहमद सर, अगर हम बात करें चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, जब उन्होंने मुझे ना इस इदारे में ये गलबन 13वां साल है, नई बात का स्टार्ट किया, तब अच्छा, भी हम एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद हमने उनका विजन बताना है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है रफ़ीकुल हसन कुरैशी साहब, जो चेयरमैन दयान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हैं। रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और लाहौर रंग की 6th एनिवर्सरी पर आपके आने का भी शुक्रिया। ये आपका भी चैनल है, हर पाकिस्तानी का चैनल है सर। लाहौर रंग से और दीगर चैनल से अगर मैं आपसे पूछूं, एक मुआवजना किया जाए, आप लाहौर रंग को कहाँ पे देखते हैं? मैं माशाल्लाह देखता हूँ जी कि गवर्नमेंट इसकी खासियत जी, गवर्नमेंट के ऑफिस जितने भी हैं, मैं जब भी मेरा चक्कर लगता है तो लोकल न्यूज़ के लिए लोग लाहौर रंग को प्रेफर करते हैं माशाल्लाह। और इवन मेरे अपने घर में लाहौर रंग को बच्चे जो है वो बड़ा प्रेफर करते हैं। और ख़ास करके जब आपकी कोई भी लोकल लाहौर की जो एक्टिविटी होती है, आपने को सर्च करनी होती है या कोई न्यूज़ सुननी होती है, तो लाहौर रंग पे लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हक़ाइक़ हैं या जो सहाफ़ती एक किरदार है, वो बड़े अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है, और हम फील करते हैं कि इसको और मज़ीद प्रमोट होना चाहिए और मज़ीद आगे का सफ़र तय करना चाहिए। लाहौर रंग का आम आदमी के पास जाना, रेहड़ी बान के पास, सब्ज़ी फरोश के पास, एक सड़क में बैठी माँ के पास, मज़दूर के पास, ख़ास तौर पर इन हालात में जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अनबियरेबल है, तो आप माशाल्लाह एक ताजर कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, आप इस मुल्क की जो मैशत की रीढ़ की हड्डी, उसका आप लोग इंटेग्रल पार्ट हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि आम आदमी की इस वक्त हम आवाज़ बन रहे हैं, ताजर कम्युनिटी से कैसे देखती है? अगर तो आप हक़ाइक़ पे मबनी देखें तो बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं। लाहौर रंग के जो ऑन ग्राउंड रोड के ऊपर या एक्चुअल कंडीशन जो हाईलाइट की जाती हैं, लोगों को दिखाई जाती हैं, वो बड़ा अच्छा किरदार निभा रहे हैं। लेकिन जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी कि भाई साफ़ी जो हैं वो अच्छा किरदार निभा रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग इसको नेगेटिव पहलू से भी देखते हैं। कभी कभी जो तनकीद होती है वो बराए सलाह होती है। ठीक है। कभी कभी जो हमारे सहाफ़ती लोग हैं वो थोड़ा सा जो एक लेवल बरकरार रहना चाहिए उससे अपर लेवल में जब जाते हैं तब लोग फिर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, यानी ये आपकी सजेशन। लेकिन आम आदमी के पास जाना पसंद किया जाता है। जब आप हकायक आपको चाहिए तो आपको आम आदमी के पास जाना पड़ेगा, उसके अलावा यू कैन नॉट गेट दैट एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, ठीक है जी। अहमद भाई आप बता रहे थे डॉक्टर विजन अब्दुल-रहमान साहब जी का, डॉक्टर अब्दुल-रहमान साहब बिल्कुल। जो हमारे चेयरमैन हैं नई बात मीडिया ग्रुप नेटवर्क के, उनका ये विजन है कि देखिए मुआशरे में अच्छाई बुराई हर मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे किसी भी सिस्टम की बात करें अच्छा बुरा है, हमें वो अच्छा दिखाना है, जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट करना है। ये विजन है चौधरी अब्दुल-रहमान साहब का। जिस तरह भी आपने बात की, सर से क्वेश्चन किया कि एक आम आदमी तक पहुंचा, एक रेडी बांध तक, एक ऐसे मजदूर तबके तक पहुंचा, पास नहीं है सिस्टम। जी वो भी हीरो हैं जो अपने, दिस इज माय पॉइंट। ये विजन है चौधरी अब्दुल-रहमान साहब का कि हर अच्छी चीज़ को हाईलाइट किया जाए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो कोई फ़र्द, उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, बिल्कुल सच और हक की बात की जाए। ये विजन है चौधरी अब्दुल-रहमान साहब का। इस विजन पर अमल पैरा हो के आज 6 साल हो गए लाहौर रंग को। ये तमाम जो शोबे हैं, चाहे आप कारोबारी तजारती मराकज़ की बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, आम आदमी की बात करें, हम लाहौर रंग में रह के जो उनके मुआशरे में जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा दिखाना है, और जहां कमी है उसको हाईलाइट करके उसमें बेहतरी के लिए आवाज चौधरी अब्दुल-रहमान साहब का ये विजन है कि जो चीज़ जैसे है उसकी बुनियाद पर उसको दिखाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ वकास गौरी मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रिपोर्टिंग से सफ़र स्टार्ट किया और आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा इदारा है? देखें, मैंने जैसे पहले बताया कि ये कैसा इदारा है लाहौर रंग, जो उन चंद एक इदारों में शामिल है जो काम करने वालों को मौका देता है। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स में या इदारों में जो लोग जिस पोस्ट पे काम का आगाज़ करते हैं तो वो 10 साल बाद भी आप देखें तो वो वहीं पे आपको काम करते दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है लाहौर रंग को, नई बात मीडिया नेटवर्क को, इसके जो चलाने वाले हैं उनको, मालिकान को, कि वो अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और मेरे जैसी कई मिसालें मौजूद हैं। अभी यानी यहाँ पे बैठी थी, वो भी रिपोर्टिंग में थी, फिर वो अब प्रोग्राम कर रही हैं, इस तरह कई और लोग। और मियां नवीस साहब ने जब इसका इफ्तिताह किया, उन्होंने बताया कि मेरे से वो कटिंग करवाई गई रिबन की, तो एट दैट टाइम ही वाज रिपोर्टर। देखिए, इस तरह की भी मिसाल नहीं, इस तरह की भी मिसाल नहीं है कि एक चैनल का जो इफ्तिताह है वो एक रिपोर्टर करे। और फिर मियां नवीस साहब भी मतलब इतने सालों की मेहनत के बाद आज ब्यूरो चीफ हैं, और ये भी उन्होंने भी जो स्टार्ट किया था एज अ हेल्थ रिपोर्टर, बड़ी मेहनत की। मैं अच्छा, इसका क्रेडिट हमारे प्रोजेक्ट हेड लाहौर रंग के हमायूं सलीम साहब को भी जाता है कि सर बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो टैलेंट की भी बहुत कदर करते हैं, मेरिट पे करते हैं, बहुत कदर करते हैं कि कोई बंदा उनको नज़र आ रहा होता है कि इसको ये काम कर रहा है, इसको काम आता है, तो अब लाइश करते हैं वहाँ पर। इसी तरह उन्होंने वो मैं भी अगर अपनी मिसाल भी ले लूँ तो उनको दिखता है कि कोई काम करने वाला है, चलें इसको चांस देना चाहिए। मैंने हमायूं साहब से जब मेरी पहली मुलाकात थी ना, बल्कि बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे कहते हैं हाँ यार तुम रोड शो करते रहते। उन्होंने ऐसे करके मेरे एक क्लिप देखा, दूसरा देखा, कहता कल से ज्वाइनिंग दे और काम शुरू कर। यहाँ पे ऐसे हायरिंग होती है, ना कोई सिफारिश, ना किसी को कहा। राव साहब थे, हमायूं साहब थे, 1-2 मिनट की उधर डिस्कशन हुई है, कल से ज्वाइनिंग दे, काम करो बेटा। यकीनन। और ये बड़ी बात है। ये सर वो हमारे इस प्लेन के पायलट ही वो हैं, नो डाउट, जहाज़ के कप्तान ही वो हैं। तो उनकी कप्तानी में ये जहाज़ इधर उधर कैसे हिल सकता है? और वो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि इस बंदे में कितना करंट है। ये बड़ी बात है। उन्होंने देखें, आप जैसा जो गोहरे नायाब है वो भी तो बिलाल भी पहचान लिया था ना। आपकी एक वीडियो देखी है हमायूं साहब ने, और उसके बाद आज आप माशाल्लाह जो हैं वो छाए हुए हैं सोशल मीडिया। और नहीं, बस हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, बाकी इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। मेरे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना, मैंने एक चीज़ सीखी और अपने वालिद साहब से भी सीखी कि जिस दिन इंसान ये कह देना मुझे सब मालूम है, आई डोंट नीड फर्दर गाइडेंस, आई एम परफेक्ट, माज़अल्लाह परफेक्ट मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह और उसके हबीब की ज़ात है। बेशक हम सब लर्निंग प्रोसेस में, मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन में भी बेहतरी और जब हम अगर लानी होगी, अपने एक्सेंट में, अपने एग्रेशन में, समटाइम एग्रेसिव हो जाता हूँ,
ये मेरी पर्सनैलिटी का फ्लॉ है। मैं रोड शो अगर आप करते इनके शोज भी देखेंगे तो वो भी ऐसे ही होते हैं। और जहाँ पे इन्होंने डॉक्टर बिलाल ने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम लर्नर हैं और हम स्टिल सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है तभी आप अपनी मंजिल के हदफ को हासिल करते हैं। और अगर आप ये सोच लें एक फुल स्टॉप वाला कि एक डोमेन सेट कर ले कि जी मैंने सब सीख लिया और मुझे सब आता है, तो वाकई में वो पॉज आ जाता है। तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और डॉक्टर बिलाल तो बहुत मज़े के एग्रेशन की इन्होंने बात की है जी। केक वैसे आ गया है और वो ब्रेक के बाद कुरैशी साहब के साथ मिलकर और भी कुछ दोस्त आएंगे तो केक कटिंग सेरेमनी भी होगी। हाँ, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब महसूस होने लग गया कि हम लाहौर रंग के 6th एनिवर्सरी की स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो खसूसी गेस्ट ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो ये केक कटिंग करेंगे। और इनके साथ कुछ और भी मेहमान आए हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं कि वो लोग भी आए। और ये जो केक है हम इसको कट करते हैं ताकि आप लोगों को भी इस बात का एहसास हो जाए कि जी हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह सर प्लीज़। अच्छा जी, इसके लिए मेरा ख्याल है ये छुरियाँ काटे सर, केक कटिंग सेरेमनी करें सर। आए आप भी बस करें आपके साथ सर जो गेस्ट हैं, तो अगर कोई गेस्ट हैं तो आप प्लीज उन्हें इनवाइट करें। आए प्लीज आप भी। जी डॉक्टर साहब आप इधर आ जाना। जी। अच्छा, यहाँ पर मैं जी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ हमारी जो बिहाइंड द कैमरा टीम होती है सारी प्रोडक्शन की, उनकी भी बहुत काविशें शामिल है। अगर वो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। जो अभी भी हमें साथ साथ गाइड कर रहे हैं कि जी आपने जो है ऐसे बात करनी है, ये करना है, वो करना है। और जी जो माइक्स लगे हुए हैं उनका ख्याल रखते हुए आप लोग अपनी स्टैंडिंग पोजीशन दे दें। तो जी थैंक यू सो मच। ये आप लोग ही हैं जो मज़ीद रंग को खूबसूरत बनाते हैं। जी ये गेस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, नाम के साथ आप कुरैशी साहब प्लीज़ केक कटिंग सेरेमनी कीजिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से दारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। लाहौर रंग 6th एनिवर्सरी जी, सबको बहुत ज़्यादा मुबारक। तमाम इंतज़ामिया को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तमाम काम करने वाली जितनी भी मैनेजमेंट है, जितने एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इवन के जो लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, इवन क्लीनिंग में भी ध्यान रखते हैं, तमाम दोस्तों को, तमाम अजीज़ों को, तमाम भाई बहनों को और तमाम जितने हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर्स भी हैं, उन सबको जी बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि नेक्स्ट ईयर भी हम इसी तरह सेलिब्रेट करें। एक शॉर्ट से ब्रेक से जी वापस आते हैं। स्टे विद अस। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। लाहौर रंग की 6वीं सालगिरह पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मेहमान आपके यकीनन पसंदीदा आपके मेहमान या तो जा चुके होंगे या तो उन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया होगा। हमें जी ब्रेक में ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अब्दुल राफे ने, CEO हैं ये रहीम स्टोर एंड फ्राई चिक्स के। सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और हमारे साथ लाहौर रंग के बहुत ही काबिल रिपोर्टर्स बिलाल मिर्ज़ा और उमर दराज शेख भी मौजूद हैं। दोनों तकरीबन सेम बीट ही करते हैं, PTI की और साथ में पंजाब असम्बली की। आप सबको जी आपकी आमद का शुक्रिया। हम अब्दुल राफ़ी की जानिब जाते हैं। 6 साल मुकम्मल कर लिया लाहौर रंग ने और इसमें हम और आप साथ साथ रहे, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि लाहौर रंग की जो 6 साल की सर्विसेज हैं ये हमने बड़ी क्लोजली देखी हैं। और जो वैसे ही ये जो शहर की हर एक ख़बर जो है हर बंदे तक पहुँचाना और अभी और आसान हो गया क्योंकि लाहौर रंग सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिवेट हो गया। तो अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठे हुए जो है वो आपको लाहौर की हर एक ख़बर मिल जाती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 साल हो गए इसको और ये बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। तो हमें भी खुशी है और हम इसका हिस्सा हैं 6 साल से, तो हम इस पर प्राउड भी हैं कि साहब आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है एक ताजिर के लिए, जिसको लाहौर की खबर मिले उसके मुताबिक वो अपने कारोबार को मोल्ड भी करता है और उसमें वो लेते हैं, डाइवर्सिटी भी लाता है। हमारी खबरों से आप लोगों को कितना बेनिफिट होता है? देखिए जो नेशनल चैनल है ना वो तो एक ओवरऑल दे रहे होते हैं खबरें, ठीक है। जो शहरी लेवल पे या लोकल वो होते हैं ना उनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे चीज़ें पता लगती हैं। कोई हड़ताल के बारे में पता लगता है, डेली का जैसे हमारा ग्रोसरी का काम है, करियाने के रेट हमें उस पर पता लग रहे होते हैं, हमें एसोसिएशंस की मीटिंग्स के बारे में पता लग रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको हम जो है एवरी मिनट हमें उसकी अपडेट मिल रही होती है। और जब मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आवाम इस बात पर सीख पाती है कि महंगाई हो गई है, आपका ग्रोसरी का माशाल्लाह लाहौर में अच्छे लेवल का काम है, तो आप उसका कोई लेते हैं प्रेशर या आप वैसे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कि चलो यार आवाम की इस वक्त हालत ऐसी है, हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपने नर्ख में कमी करते हैं? अच्छा, हमारा तो क्योंकि हमने एक चीज़ पीछे से लेनी है
और वो आगे दे देनी है बाज़ार से, अकबरी मंडी से, शालमी से। तो हमारा तो काम है ट्रेडिंग का, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसकी वैसे ही हमें हुकूमत एक रेट लिस्ट देती है, तो वो तो हमने रेट लिस्ट के मुताबिक ही जो है वो उसकी प्राइस रखनी होती है, उसको बेचना होता है। लेकिन इसमें मैं ये भी ऐड करूं कि मैं अगर ज़ाती तौर पे बात करूं कि अगर हमें किसी चीज़ में कुछ मसला है तो लाहौर रंग ने हमें उस मसले को सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प की है अपने पर्सनल लेवल पे जाके। ज़बरदस्त। बिलाल और उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं लाहौर रंग ने अपने रंग हर जगह बिखेरते हुए। कहने को तो वैसे लोकल चैनल है, लेकिन हम लोग का पूरा वर्ल्ड वाइड बेहतरीन चल रहा है जी सोशल मीडिया पे। बिलाल, कैसा सफ़र था? मैडम एंकर, पहले तो आपको और मेरे जो कलीग्स हैं सबको मुबारकबाद। बहुत कम अरसे में स्पेशली मैं मुबारक प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को, जिनकी सुपरविजन के अंदर लाहौर रंग ना सिर्फ एक चैनल है बल्कि एक ब्रांड का नाम है। जितने कम अरसे में लाहौर रंग ने अपना नाम बनाया है मीडिया की इंडस्ट्री में, मुझे फ़ख्र होता है कि जब मैं मुझसे कोई पूछते हैं कि आप किस अदारे से मुंसलिक है, तो मैं बताता हूँ कि मैं लाहौर रंग से। तो लाहौर रंग एक ब्रांड बन के उभरा है। जिस तरह इसने लाहौर की ख़बरों को नुमाइंदगी की, लाहौर की, ये सिर्फ अब लाहौर का चैनल नहीं रह गया, ये अब पंजाब का चैनल बन चुका है और माशाल्लाह पूरे पंजाब में आता है जी। ज़बरदस्त। उमर दराज, बीट करते हैं जी पीटीआई की और पंजाब असेंबली की, कैसी बीट है और लाहौर रंग के साथ कैसा ताल्लुक़ है आपका? देखिए जी, जब पहला दिन था लाहौर रंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं लाहौर रंग में था, और ये 6 साल लाहौर रंग को हुए तो मुझे भी इस इदारे में 6 साल मुकम्मल हो गए। और माशाल्लाह मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं लाहौर रंग का हिस्सा हूँ। कोशिश की कि आवाम को वो जो उनके मसाइल हैं, जो ख़बरें जो हकीकत पे मबनी हैं, जो हक़ाइक़ पे मबनी हैं, वही उन तक पहुँचाई जाएँ, क्योंकि लाहौर रंग की ये ख़ासियत रही है और ख़ासियत है भी कि गैर जानिबदाराना सहाफ़त के लिए हमें ये जो अहकामात भी हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनकी जानिब से कि हमेशा न्यूट्रल बात करनी है, किसी की साइड नहीं लेनी और जानबदार सहाफ़त करनी है, और उसी चीज़ को लेके हम चल रहे हैं। माशाल्लाह 6 साल से हम इस में वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो नाजरीन हैं उनको मुसद्दिका ख़बरें जो है वो पहुँचाई जाएँ, और हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं ताकि किसी भी किस्म का जो कहा जा सकता है कि लैक ऑफ न्यूज़ वो ना आए, और आवाम जो है वो उनको भरपूर जो है वो इंटरटेन भी किया जाता है, और ख़बरों के हवाले से जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो कोशिश की जाती है कि उनको हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें पहुँचाई जाएँ। राना साहब, आप ज़रा अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि आप लाहौरियों को या पंजाब को या पाकिस्तान को क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। फ्राई चिक्स को आप बीट करते हैं माशाल्लाह, यूरो स्टोर को आप बीट करते हैं, रहीम स्टोर को, ठीक है। तो ऐसी क्या खसूसियत है इसमें? रहीम स्टोर को अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में 45 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग इसके साथ अटैच हैं, इसके पुराने कस्टमर्स हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया है, और हमारा स्टोर पूरा साल जो है ना वो एक डिस्काउंट्स मुख्तलिफ चीज़ों पे देता रहता है। ठीक है। कुछ मंडे ऑफर्स होती हैं, कुछ मॉर्निंग टाइम ऑफर्स होती हैं, कुछ ना कुछ हम पूरा साल हमारा सिलसिला चलता रहता है। और इसके साथ साथ रहीम स्टोर वो वाहिद ग्रोसरी चेन है पाकिस्तान में जो हर साल रबीउल अव्वल के माह में कुरानदाजी के ज़रिए लोगों को उम्रे पे भी भेजता है माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ज़ायद लोग जो हैं वो अभी तक इससे मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो वो हमारा सिलसिला चलता है। इसके साथ साथ जो फ्राई चिक्स है, ये सबसे पुरानी फ़ास्ट फूड लोकल चेन है पाकिस्तान की। कब से है? 2003 से है ये। तो इसमें भी हमारा शुरू से यही टारगेट रहा है कि हम इसको जो है वो बल्कि हमारा स्लोगन भी रहा है बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। तो हम जितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और जो चीज़ यूज़ करते हैं, हमारा वो भी टारगेट है कि हम वो लोकल काम करने की खूबसूरती भी यही है कि जो दूसरी चीज़ ऑलरेडी मार्केट में हो रही है उससे मुख्तलिफ बनाया जाए ताकि वो हाईलाइट हो सके। हम कुरैशी साहब से भी मेरा ख्याल है सेम क्वेश्चन करते हैं ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मुतारिफ करवाएं। वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, लेकिन हम देखने वालों के लिए मजीद आसानी हो। जी 2016 से हम लोग मार्केट में अवेलेबल हैं। हम फ्लोर मिल है मेरी माशाल्लाह। जो आम नॉर्मल इक्विपमेंट से आटा तैयार होता है वो 10 किलो 20 किलो मार्केट में जाता है। लेकिन मैंने एक लास्ट 2 ईयर से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, स्पेशल पाक सुपर चक्की आटे के नाम से। मुख्तलिफ मार्केट के अंदर लोग ग्राइंड करके आटा दे रहे हैं। मैंने अपने घर के लिए जब लेके आता था आटा तो मैं स्पेशल चक्की से ग्राइंड करवा के लेके आता था। अच्छा। तो जब आम लोगों तक वो उस प्राइस के अंदर आटा नहीं पहुंचता तो आई फील बैड। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि क्यों ना आम बंदे की पहुंच तक जो है ना वो स्पेशल आटा पहुंचाया जाए। रसाई होनी चाहिए। तो हम लोग दुनिया के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो उससे गंदम को क्लीन करते हैं, क्लीन करके फिर वॉश करते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर नॉर्मल अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे जाएं
तो हमारी जो माएँ थीं या हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी वो गंदम को साफ़ करके एक एक दाना चुन के फिर वॉश करके फिर आटा तैयार करती थी। उस आटे में ग़िज़ाइयत भी होती थी और ताकत भी होती थी। ऐसे ही है। तो सेम अभी वो ट्रेंड ख़त्म हो गया, ना लोगों के पास टाइम है, तो हम लोगों ने स्पेशल गंदम को वॉश करने का सिलसिला शुरू किया और वॉश करके ग्राइंड करके लोगों के लिए बड़ी हाइजीनिकली क्लीन प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और फिर मार्केट में प्राइस भी जो है वो हम लोग बाकी लोगों से नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, मैं समझ। ज़बरदस्त जी, हम अपने रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमें जो खसूसी मेहमानों ने ज्वाइन किया आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया कि आप हमारी इस खुशी में शरीक होने के लिए आए। केक जी मौजूद है और मैं जी बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि राना साहब से कि आएँ और इसे केक को कट करें ताकि हम अपनी 6वीं जो सालगिरह है उसको बार बार अपने देखने वालों के साथ सेलिब्रेट करते जाएँ। और ट्रांसमिशन के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इसका सिलसिला जारी रहेगा और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी रहेगा। सर प्लीज़। जी प्लीज़। जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। लाहौर रंग 6th एनिवर्सरी जी, हम तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आने वालों का भी बहुत शुक्रिया। इधर से ट्रांसमिशन का अभी से इन मेहमानों के साथ जो है हम आपको अलविदा करते हैं और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन अभी आप देख सकते हैं। स्टे विद अस।